हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमने देखिए मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये चैप्टर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीएलएड में तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साथ ही अगर ये सीटेट के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी अगर सीटेट के नज़रिए से देखा जाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लेंगे तो देखिए डीएलएड में आपसे एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। और सीटेट में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ से हर बार यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लास को अच्छे से समझना है। और देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, वो भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्लास स्किप करेंगे तो देखिए कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को समझने से पहले हम समझते हैं अंक, यानी डिजिट क्या होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंक। तो देखिए 0 से 9 तक के, यानी 0 से 9 तक जो डिजिट होते हैं, यानी जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, 0 से 9 तक जो अंक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिट। और डिजिट कुल कितने होते हैं, तो कुल जो अंक होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक कुल 10 डिजिट होते हैं, यानी 10 अंक होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए एक अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो कौन सी है, 9। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या तो 0। अब चलिए हम समझते हैं नंबर, यानी संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अंक, अब संख्या। तो एक या एक से अधिक डिजिट्स को मिलाकर बनी हुई मात्रा को संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है 2, ये देखिए अंक भी है और एक एक अंक की संख्या भी है। जैसे लिखा है 12, ठीक है, या लिखा है 10, तो देखिए ये क्या है, 2 अंकों को मिलाकर लिखी गई है, ये संख्या है। ठीक है, ये भी 2 अंकों को मिलाकर लिखी गई है, ये भी संख्या है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं संख्या में अंक भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट भी शामिल हो सकता है और डबल डिजिट भी, यानी 2 अंक भी हो सकते हैं और 1 अंक भी। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दिखाई देती हैं, या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जैसे हमने एक देखिए इस प्रकार हमने नंबर लाइन खींची। ठीक है, तो यहाँ पर बीचों बीच में होता है जैसे 0। ठीक है, और इसे प्लस को दिखाना है तो राइट में लिखना है +1, +2, +3, यानी ऐसे हम इन अंकों को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अगर माइनस में लिखना है तो -1, -2, -3। ठीक है, यानी वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब चलिए हम समझते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमें पढ़ना है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। और फिर देखिए इंटीजर नंबर्स, यानी पूर्णांक संख्याएं। फिर देखिए हमें पढ़ना है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अभी हम एक एक करके इनको बहुत अच्छे से डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो संख्याएं गिनने के लिए उपयोग होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण 1 2 3 4 5, इसी प्रकार आप कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक। ये कहाँ से, एक से स्टार्ट होती हैं अनंत तक। ठीक है, और देखिए जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, इनको अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ भी है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो जानता है। उससे अगर आप गिनती पूछेंगे तो एक से गिनना स्टार्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। अब दूसरी है देखिए होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को मिलाकर बनी संख्याएं। यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार डैश डैश कहाँ तक चली जाएंगे, अनंत तक।
ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी प्रकार डैश डैश अनंत तक। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। अगला है देखिए इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों को मिलाकर बनी संख्याएं इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी ये कैसी हैं? ये इंटीजर नंबर्स हैं, यानी ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और देखिए इंटीजर नंबर जो होते हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है निगेटिव इंटीजर। तो पहले हम समझते हैं निगेटिव इंटीजर, और दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए निगेटिव इंटीजर देखिए -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार डैश डैश माइनस अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, यानी ये सभी क्या है? निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। अब चलिए समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए +1, +2, +3, +4, इसी प्रकार डैश डैश कहाँ तक? प्लस अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो एक हो गई देखिए निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और एक धनात्मक पूर्णांक। लेकिन देखिए अभी हमने परिभाषा क्या पढ़ी है कि इसमें शून्य। तो अब ये देखिए ये जीरो कैसी संख्या है? यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए ये लाइन है। ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। तो देखिए जीरो ना तो धनात्मक है, इसको आप लिख लीजिए, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यानी जीरो कैसी संख्या है? तो यहाँ देखिए सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरो कैसी संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सही था, ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यानी ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। या देखिए ये लिखा आ सकता है उदासीन, ये कैसी है? उदासीन संख्या है। ठीक है, और ज्यादातर देखिए यही लिख कर आता है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। आई होप अगर इससे क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम पूछा गया तो आपका देखिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं। तो परिभाषा पहले समझिए। जो संख्याएं p अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं। अंश बटे हर, यानी p अपान क्यू में लिख सकते हैं, वे क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। यानी p और q पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में दिया है q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है 4/3, ये कैसी है? परिमेय संख्या है। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, -5/7 ये भी परिमेय संख्या है, 0.25 ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर कहा जाए क्या दो परिमेय संख्या है, तो जी हाँ ये दो परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए इसको हम p अपान क्यू में लिख सकते हैं, कैसे? तो देखिए ये लिखा है 2, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर कहा जाए 3 क्या परिमेय संख्या है, तो जी हाँ है, इसको भी तो आप 3/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे 5 कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, जैसे 5/1। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये 22/7 ये कैसी संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है? परिमेय संख्या है। चलिए अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो नेक्स्ट है देखिए इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। तो जो संख्याएं p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी जिनको आप p अपान क्यू में नहीं लिख सकते, और जिनके दशमलव असमाप्त और अनावर्ती होते हैं। ठीक है, वे कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए दशमलव असमाप्त इसका क्या मतलब है? यानी कुछ ऐसी संख्याएं होंगी, ठीक है, वो भी अपरिमेय होती हैं, जो आप जैसे उनको आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे लिखा है 3/7, इसको आप चाहे जितना डिवाइड करते जाइए, दशमलव के चाहे जितने अंक तक आप डिवाइड करिए, लेकिन ये कटेगी ही नहीं। जैसे इसको देखिए 3 दूनी 6, एक दशमलव लगा दिया, जीरो बढ़ा, 3 त्रिका 9, फिर एक दशमलव लगा है, एक जीरो बढ़ाइए,
3 त्रिका 9। इसी प्रकार आप काटते चले जाएंगे, लेकिन ये कभी भी समाप्त ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय। और देखिए, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, ये सब क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या हैं, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेंगी। और देखिए, पाई, पाई जो होती है ये भी अपरिमेय संख्या है। ये सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और जैसे अंडर रूट 5 है, ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए अंडर रूट 4, ये क्या अपरिमेय है? तो ये देखिए अपरिमेय नहीं है, ये अंडर रूट जो 4 है तो ये परिमेय है, क्योंकि इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा उत्तर 2। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जहां अंडर रूट लगा है तो अपरिमेय ही होगी। अगर वो अंडर रूट से बाहर आ रही है तो परिमेय है, अंडर रूट से बाहर नहीं आ रही है तो वो क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ डीएलएड में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा कि परिमेय संख्या का योग और घटाव, यानी योग और अंतर, अगर एक परिमेय संख्या हो और दूसरी भी परिमेय संख्या हो तो उसका योग हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, चाहे आप योग करिए चाहे अंतर करिए, क्या होगा? परिमेय संख्या। और अगर एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, और दूसरी अपरिमेय संख्या है तो उसका योग अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चाहे आप अंतर निकालें तब भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। तो जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, यानी दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, ठीक है, वो क्या होती हैं? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। तो जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं। तो देखिए जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, डैश डैश इसी प्रकार अनंत तक, ये कैसी हैं? विषम संख्याएं। अब चलिए हम समझते हैं प्राइम नंबर्स। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं, इससे पहले जब हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर देखिए हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए यही अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा गुणनखंड किए जाते हैं। तो देखिए जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है, जिसके क्या है? केवल दो गुणनखंड हो, या तो एक या वह स्वयं संख्या। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार डैश डैश आगे तक चलती चली जाएंगी। ठीक है, यानी देखिए जैसे 2 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगी और या फिर ये 2 से, केवल स्वयं से, यानी इसके गुणनखंड कितने हुए? 2। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 3 है, तो देखिए ये 3 या तो 1 से डिवाइड होगी या तो खुद 3 से ही होगी, यानी इसके कितने गुणनखंड हैं? 2। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। और देखिए ये नोट करके आप लिख लेना है, जैसे दो सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या है, यानी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो कैसी है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है, और एक अभाज्य नहीं है। यहां से देखिए एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था कि एक कैसी संख्या है, तो इसको आपको लिखना है एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही था, तो इसको आपको लिख लेना है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए हमने नोट करके लिख दिया है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्याएं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 है, इसके देखिए कितने हैं? 3 गुणनखंड है। 4 देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में क्या दिया है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या। उसी प्रकार देखिए 9, ये कैसी है? ये भी भाज्य संख्या है, 1, 3, 9। ठीक है, इसके कितने गुणनखंड हैं? 3 गुणनखंड हैं। और देखिए नोट लिखा है एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। इससे पहले हमने ये लाइन लिखवाई थी कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। और सभी प्राइम और कंपोजिट संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं। यानी ये जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं, ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं के प्रकार।
तो अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए ये दो टाइप की होती हैं। पहला है देखिए को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। तो परिभाषा इसकी समझिए, यानी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी जिनका एचसीएफ का क्या हो, एक हो। ठीक है, वो कैसे होती हैं? वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि खुद प्राइम हो, यानी ऐसा नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों। हो सकता है एक अभाज्य संख्या हो और एक भाज्य संख्या भी हो। ठीक है, हो सकता है दोनों भाज्य संख्याएं हों और हो सकता है दोनों अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, तो देखिए जैसे है 2, 3, ये कैसी है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दो भी भाज अभाज्य संख्या है और तीन भी अभाज्य है। ठीक है, और इसके बीच अगर हम कॉमन देखें, यानी अगर ये संख्या दोनों किससे डिवाइड हो सकती हैं, तो ये संख्या देखिए केवल एक से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, दो भी एक से डिवाइड हो जाएगा, तीन भी एक से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर एचसीएफ इसका देखा जाए तो कितना है? एक है। इसका मासा कितना है? एक है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 5, 7 इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, सिवाय एक के अलावा इसमें। ठीक है, इसका भी एचसीएफ क्या है? एक है। उसी प्रकार देखिए 8, 7 सॉरी 8, 9 ये भी कैसी है? सह अभाज्य संख्या। यानी 8, 15, 9, 10, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ये सभी कैसी हैं संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। अगली है देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो देखिए ऐसी प्राइम संख्याओं की जोड़ी जिनका अंतर दो हो, यानी ऐसा पेयर। ठीक है, ऐसा पेयर जिनका अंतर क्या है? दो हो, वो कैसी होंगी? प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल है 3, 5 इसका अंतर देखिए कितना है? दो का अंतर है। तो ये कैसी है? प्राइम नंबर है, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें। देखिए क्या कह रहा है? ऐसी प्राइम संख्याओं यानी दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इसमें देखिए 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और अंतर इसका कितना है? 2 का अंतर है। तो ये कैसी है? जुड़वा अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 11, 13 इसका अंतर कितना है? 2 का। और देखिए 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या, यानी दोनों कंडीशन मिल रही है। तो ये कैसी है? जुड़वा अभाज्य संख्या। उसी प्रकार देखिए 17, 19 देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है, तो ये कैसी है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और देखिए 5, 7 ये भी कैसी है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।